आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है लुधियाना से। लुधियाना का रहने वाला एक परिवार, अशोक जी, उनकी वाइफ मीनाक्षी, दो उनके बच्चे, बेटे का नाम अर्जुन जो 10वीं क्लास में है, बिटिया का नाम रितु जो 7वीं क्लास में है। और अशोक जी के माता पिता भी इनके साथ रहते हैं। और यहाँ पर अशोक जी में बस एक बहुत तगड़ी कमी है कि ये भाई गुस्सा बहुत करता है। और काम तो चुना है जी प्रॉपर्टी डीलिंग का, और काफी सारे सौदे अपने बस गुस्से की वजह से यहाँ पर रिजेक्ट उसके हो गए। उसके हाथ से कमीशन भी चली गई। अब इनके घर वाले भी इनको काफी समझाएं कि भाई गुस्सा मत किया करो, गुस्सा करोगे तो अपना ही नुकसान होता है। और कहानी से हटकर मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूं। आपको भी गुस्सा काफी आता होगा। ये बात आपने काफी लोगों से बोली होगी कि भाई मेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं है। और यहाँ से मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। अगर गुस्सा आता है तो भाई एक बार किसी 3 स्टार पुलिस वाले के सामने गुस्सा निकाल कर दिखाओ, कभी डीएम साहब के आगे गुस्सा निकाल कर दिखाओ, कभी अपने क्षेत्र के विधायक के आगे गुस्सा निकाल कर दिखाओ। आप 2 मिनट में साइड हो जाओगे कि भाई इनसे हम लड़े तो समझ लो हमारा काम तमाम। अब यहीं से सोच लो कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता। लेकिन आता भी है तो हम भाई देख लेते हैं कि किसी छोटे आदमी पे गुस्सा निकालें, ये हमारा कल को क्या ही कर लेगा। और यही केस अशोक जी के साथ होता हुआ दिखेगा इस पूरी कहानी में। और अशोक जी के पिताजी इनसे इस बात से लड़ते थे कि बेटा तूने अपने बेटे की मन्नत मांगी थी कि मेरे घर बेटा होगा पहला तो मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। और बेटा तू ऐसा कर, हमारे रहते रहते तू कथा करवा और थोड़ा सा हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। और अशोक जी का काम क्या था कि पिताजी ये गर्मी निकल जाए फिर घर में पूजा करवाएंगे। अब यहाँ पर गर्मी निकल गई, सर्दी आई, पिताजी ठंड बहुत है अभी रहने दो, थोड़ा सा भाई मौसम सही हो जाए तभी करवाएंगे। एक दिन इनके पिताजी काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ये कहा कि भाई तुझे कोई पैसे की दिक्कत है तो बोल, इतने पैसे तो मेरे पास हमेशा रहते हैं। जो गांव की जमीन है उसका ठेका आता है, पूजा तो मैं भी करवा सकता हूं। और इन्होंने अपनी बहू रानी से ये कहा कि भाई जो इसका दोस्त पंडित का काम करता है, बहू रानी तुम उनको फोन लगाओ मेरे सामने जरा, मैं उनसे बात करता हूं। और इनकी बहू रानी ने भी मिनट से पहले फोन कर दिया। जो अशोक जी के दोस्त भी थे, पंडिताई का काम भी करते थे। अब पंडित जी ने ये कहा कि आज से ठीक 7 दिन के बाद का मुहूर्त है, आप करवा लो पूजा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो अशोक जी की मम्मी थी उन्होंने ये कहा कि भाई जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ऐसा है, सबको बोल आते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनके हाथ भी रख देंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम इनका पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, पूरे मोहल्ले में इन्होंने बोल दिया और सब लोग आए इनके प्रोग्राम में। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है और एक इनके मोहल्ले में ऐसा मकान भी था जिसमें मालिक नहीं रहता था, एक लगभग 48 से 50 साल की लेडीज रहती थी। ना तो कोई उसके घर से आता दिखता था, ना तो कोई उसको मिलने आता था। अब वो जैसे ही ये मीनाक्षी उनके आगे प्रसाद लेकर पहुंची है कि आंटी जी ये लो आप भी प्रसाद, तो यहाँ पर वो लेडीज प्रसाद को मना कर देती है। ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे भगवान पर विश्वास नहीं है और मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती हूँ। तो इस पर मीनाक्षी की सास बोली कि बेटा ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं मानती है तू भगवान को। तो यहाँ पर वो तांत्रिक औरत बोलती है कि जब मेरा परिवार ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे मायके ने साथ छोड़ दिया, ससुराल ने साथ छोड़ दिया, तो मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका है। अब उसने इतना कहा और सीधा बाहर को निकल गई। जो भी पड़ोसी अभी इनके इधर बैठे थे काफी ज्यादा इनको अजीब सा लगा कि भाई क्या इसका नेचर है।
तो यहाँ पर मीनाक्षी को थोड़ा सा तरस आया कि चलो कोई बात नहीं, इन आंटी को हम अपने घर बुलाया करेंगे, परिवार वाला इनको फील करवाया करेंगे। अब जैसे ही प्रोग्राम निपटा है, अगले दिन मीनाक्षी ने उन्हीं को ही बुलाया कि आइए आंटी हमारे घर बैठिए, थोड़ा आपका भी दिल हल्का होगा, दो बातें हम भी आपसे करेंगे। लेकिन वो तो धीरे धीरे अपना प्लानिंग कुछ और कर रही थी। कोई ऐसा सामान बनाकर लाई थी कि इन्होंने इनके घर में छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर एक बार छोड़ा, फिर दूसरी बार छोड़ा। अब यहाँ पर इनका बेटा ये जिद करने लगा कि पापा ऐसा है, देखो मेरे 10वीं के एग्जाम में मेरे 2 दोस्तों के घर छोटे छोटे पिल्ले हैं, पेट्स हैं, अगर तुम मेरे लिए नहीं लाए तो मैं भाई अपने पेपर ही नहीं दूंगा। अब यहाँ पर अशोक जी के पिताजी बोले, देख तेरी तरह ये भी जिद्दी है, अब भाई इसको कोई छोटा सा पिल्ला ला दे जिससे ये भी भाई खुश रहेगा, अपने पेपर देगा। अब इसके पिताजी ने क्या किया, मार्केट गए, वहां से एक प्यारा सा डोगी का बच्चा ले आए, बोले ले भाई इससे खेल कूद। अब जैसे यहाँ पर 2 दिन हुए हैं और रात 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा, इनका डोगी का पिल्ला काफी रोने लगा अजीब सी आवाज में। अब ये जैसे ही पास जाकर देखा है तो वो भाई वहीं का वहीं मृत पड़ा हुआ। अब यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, इनके बेटे को समझाया, बेटा टेंशन मत ले, मैं दूसरा ले आऊंगा। ये फिर गए किसी मार्केट में और फिर इन्होंने डोगी का पिल्ला लाया, फिर इसके हाथ दिया। वो पिल्ला भी 2 दिन से ज्यादा नहीं जिया, यहाँ पर उसकी भी कहीं ना कहीं मौत हो गई। अब इनका पूरा परिवार काफी ज्यादा टेंशन में कि भाई ऐसा क्या है जो भाई 2 बार लोग के बच्चे लाए और उसके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो गई। और ये तीसरी बार अशोक अपने उसी पंडित दोस्त के पास गया और उससे ये कहा कि यार मुझे कुछ अपने घर में अजीब सा लगने लगा है, जब से तूने सत्यनारायण की पूजा करी है उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही मैं घर में घुसता हूं तो मेरा यहाँ पर सिर भारी होने लगता है और अजीब सा रहता है, मेरी पलकें भारी होने लगती हैं और घर से बाहर निकलूं तो मैं एकदम से फ्रेश फील करता हूं। और साथ में ही मेरे बच्चे ने भी काफी नाक में दम कर रखा है और ये बोला था कि डोगी का बच्चा चाहिए, 2 बार मैं ले गया हूं यार, ये दोनों बार बच्चे एक्सपायर हो गए। एक बार जरा यार तू घर आ, तू तो भाई पंडित आदमी है, तेरी पकड़ तो तगड़ी है। अब वो कहता है चिंता मत कर और बच्चों को भी नाराज नहीं करते, ऐसा है ये डोगी का मेरे से तू बच्चा लेकर जा। अब यहाँ पर अशोक बोला यार तू खुद आना, तू खुद अपने हाथ से दे दियो, लेकिन यार ये बता ये 2 बार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है ऐसे तो भाई मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बार मैं तेरे घर आता हूं तब मैं पूरा बताऊंगा। अब इसका जो पंडित दोस्त था सीधा घर आता है और अशोक जी के पिताजी से ये कहता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा है जो टोने टोटके करने जानता है, तुम्हारे घर में वो कुछ ना कुछ रख कर गया है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि भाई कोई अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं है, थोड़ा नजर दौड़ाओ। तो यहाँ पर अशोक और मीनाक्षी ने काफी सोचा कि उस पड़ोसी, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ऐसा कोई भी हमारे घर में नहीं है। तो पंडित दोस्त फिर कहता है कि भाभी जी जरा देखो, सोफा हटा कर देखो, बेड के किनारे पर देखो, क्या पता कुछ रखा रखाया मिल जाए। अब ये जैसे ही इन्होंने देखा है तो सच में एक छोटी सी पोटली इनको दिखी। अब ये जैसे ही इसकी वाइफ अशोक की उठाने लगी तो इसका दोस्त पंडित कहता है भाभी जी रुक जाओ, हाथ मत लगाना, ये टोना टोटका है। अब यहाँ पर उसके पंडित दोस्त ने गंगा जल डाला, उस पर कुछ मंत्र जाप किए, उसके बाद उठाया। तो यहाँ पर फिर उसका दोस्त कहता है पंडित दोस्त अशोक जी से कि भाई जो डोगी के बच्चे तेरे घर थे मरे थे उसके पीछे की वजह ये है, कोई भी अगर ऐसी शक्ति होती है नेगेटिव वो घर में प्रवेश करने को होती है, तो ये जो भी जानवर हैं ये नेगेटिव ऊर्जा अपने में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरा परिवार सेफ रहे। और तुम्हारे साथ भी सेम टू सेम ऐसा हुआ है अशोक जी। और एक बात ये ध्यान रखना, जो मैं पिल्ला तुमको दे रहा हूं डोगी का, अगर ये रात में रोए, अजीब सी आवाज आए,
तुम्हें करना क्या है, ठीक इसके पास आकर खड़े हो जाना है। बाकी ये नहीं कि तुम उसको गोद में उठाओ। जब तुम पास में होगे तो कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे परिवार पर असर नहीं कर पाएगी, ना ही डोगी के बच्चे पर असर कर पाएगी। अब यहाँ पर पंडित ने भी थोड़ा बहुत अपने इनके घर का बंधन वंदन किया और यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 दिन तो बिल्कुल ठीक गुजरते हैं, कुछ भी नहीं होता उस बच्चे को। अब यहाँ पर अशोक जी का एक फोन ये आता है कि भाई ऐसा है, जलंधर चलना है, वहां पर कुछ एक जमीन बिक रही है और ऐसा करना, अठन्नी चवन्नी तो भी उसमें डाल देना और अपनों को लाखों करोड़ों का मुनाफा होगा। और ठीक शाम को भाई अशोक और इसके दोस्त वगैरह चले जाते हैं जमीन देखने, और इनको इत्तेफाकन उस रात काफी देर हो जाती है। तो यहाँ पर मीनाक्षी फोन करती है कि जी कब तक आओगे। तो यहाँ पर अशोक ने कह दिया कि देखो मैं अब नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह तक आ पाऊंगा। और यहाँ पर इसने फोन काटा है मीनाक्षी ने, और इनका डोगी ना फिर वही अजीब आवाज में रोने लगा। तो एकदम से मीनाक्षी भाग कर आई गेट के पास, और मीनाक्षी ने क्या देखा है कि ठीक सामने वही आंटी खड़ी हुई है, 48 साल वाली, जो इनके घर में पूजा के समय आई थी, और काफी अजीब अवस्था में दिख रही है। बाल खुले हुए, यहाँ पर लाल टीका, बड़ा सा लिपस्टिक लगाई हुई, और चूड़ियां काफी हाथ में भर रखी हैं, और इस तरीके से मुंह कर रही है और अजीब सा मंत्र जपती चली जा रही है, जपती चली जा रही है। और जब ये मीनाक्षी ने देखा तो मीनाक्षी की यहाँ पर चीख निकल गई। अब यहाँ पर मीनाक्षी ने तुरंत अपने ससुर को बुलाया, और इत्तेफाकन वो जो चौकीदार था वो भी उधर से इधर को आ रहा था। उसने भी उस तांत्रिक औरत को वहां से भागते हुए देख लिया, और जैसे ही मीनाक्षी भाई साहब उसको देखकर नीचे गिरी, अब उसके ससुर ने उठाया और उस चौकीदार ने मदद करी, बेड पर लेटाला। अब यहाँ पर इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब और इसको फीवर काफी तेज। अब जब अशोक अगले दिन आया है, अशोक को पूरी बात बताई गई कि भाई ऐसे ऐसे ये औरत खड़ी थी और यही टोने टोटके कर रही है। अब यहाँ पर अशोक ने ये कहा कि भाई किसी और ने भी देखा क्या। यहाँ पर फिर मीनाक्षी कहती है हाँ चौकीदार ने भी देखा था। अब जो उस कॉलोनी का भाई मैनेजर कह लो, सेक्रेटरी कह लो, उस तक बात पहुंचाई गई। उसने कहा ठीक है, आज शाम को हम मीटिंग रखते हैं। और उस कॉलोनी के लगभग लगभग सभी जेंट्स आए, कुछ एक औरतें भी आई। यहाँ पर उस औरत को बुलाया गया तो वहां का सेक्रेटरी सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि एक बात बताओ बहन जी, तुम इनके दरवाजे के आगे क्या कर रही थी। तो यहाँ पर वो औरत सीधे सीधे मुकर जाती है कि भाई साहब मैं तो उनके दरवाजे के आगे गई ही नहीं, और मैं 12-1 बजे क्या करूंगी उनके दरवाजे के आगे लेने। अब यहाँ पर चौकीदार कहता है कि बहन जी बात मत मुकरो, तुम वहां पर खड़ी थी, मैंने भी देखा था। अब जब इतना इनमें हो रहा था और वो औरत मुकर रही थी, अब यहाँ पर अशोक को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ। अशोक खड़ा हुआ, सीधा एक थप्पड़ उसकी गाल पर मार दिया और ये बोला कि सेक्रेटरी साहब इसको अभी के अभी यहाँ से कॉलोनी से बाहर निकालो। अब यहाँ पर भाई सेक्रेटरी भी मजबूर, क्योंकि जो मकान सेक्रेटरी का था वो कहीं ना कहीं अशोक जी ने अपनी यारी दोस्ती में कम पैसों में इसको दिलवाया था। अब यहाँ से वो औरत ये कहती हुई निकली कि अशोक जी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अपनी सेना छोड़कर जाऊंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। अब जब इतना बोली है, वो हंसी है, और जिस मकान में वो रहती थी तो उस मकान वालों को भी फोन किया कि भाई साहब ये खेल चल रहे हैं, कॉलोनी में टोने टोटके हो रहे हैं। तो उस मकान के मालिक ने कहा कि भाई साहब मैं तुम्हारे साथ हूं, और उस औरत को धक्के मार कर यहां से निकालो। और जब वो जाने लगी है तो उसके हाथ में क्या था, एक छोटी सी अटैची और एक छोटा सा उसका बैग। और अशोक जी के मकान के सामने से जब निकली है, इस तरीके से देखा,
काफी घूरती हुई अवस्था में निकली। अब यहाँ पर भाई सेक्रेटरी ने कहा कि देखो जी, इसको अब निकाल दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं, अब हम सब यहाँ पर सेफ हैं। अब इनके होता क्या है, 2 1 3 दिन बड़े अच्छे से गुजरते हैं और वो डोगी का बच्चा भी इनमें काफी ज्यादा घुल मिल जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चौथा दिन आता है, जो अशोक जी का उनके घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ऑफिस भी बना रखा था, बड़ा बढ़िया शीशे विषय लगाकर। अब ये जैसे ही भाई साहब अपने दुकान के आगे पहुंचे हैं, तो ठीक भाई एक पोटली पड़ी हुई है जिसमें टोना टोटका किया हुआ है। अब अशोक जी ने देखा और ये सोचा कि ये सारा किया धरा उसी औरत का है, लगता है ये मेरे से बदले ले रही है। अब यहाँ पर उसने फिर से अपने पंडित दोस्त को फोन किया अशोक जी ने कि यार ये देखना ऐसे ऐसे किया है, अब बता मैं क्या करूं। तो इसका पंडित दोस्त ये कहता है कि भाई अशोक, ऐसा कर, पड़ोस से एक नया झाड़ू खरीद और उसको तू या तो किसी नाली में कर दे, और उसके बाद भाई अपना शटर खोलना, और एक बात ध्यान ये रखना, जिस झाड़ू से तू करेगा उस झाड़ू को फेंक देना। अब यहाँ पर अशोक जी ने सेम टू सेम वही करने की कोशिश करी। उन्होंने झाड़ू से एक नाली में वो सारा सामान धकेल दिया। जैसे ही अपना शटर खोला, उसके बाद झाड़ू को फेंकना भूल गए, झाड़ू भी इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर पूरे दिन इनका काम धंधा चला, ये भूल चुके थे कि झाड़ू अंदर नहीं आता है कभी भी, किसी ऐसे सामान को अगर आप टच करो। अब ये अगले दिन आए हैं तो इनके मन में डर ये था कहीं आज भी कुछ ऐसा ना कर दे वो। अब यहाँ पर शटर खुला है और काफी ज्यादा बदबू इनकी दुकान में, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जानवरों ने पोटी कर दी, और बड़ी ही गंदी वाली। और ये अपने दुकान में घुसे हैं, लड़के को फोन किया कि बेटा ये क्या है, काई की बदबू आ रही है, जरा देख कोई चूहा वुआ तो नहीं मरा। अब यहाँ पे उसका लड़का कहता है कि भैया कोई हमारा ऐसा सामान तो पड़ा नहीं है जिसमें हमें भाई चूहा ना दिखे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अशोक जी ने ये कहा कि बेटा ऐसा कर, तू सबसे पहले यहाँ पर पोछा मार। अब इन्होंने बढ़िया सा पोछा मारा है, और फिर भी बदबू जो थी ना काफी ज्यादा बनी हुई थी। जो भी पड़ोसी इनके इधर आए वो यही कहे कि भैया बड़ी गंदी बदबू आ रही है। अब इसने फिर से अपने पंडित दोस्त को फोन किया, बोला यार थोड़ा देख, नजर दौड़ा के कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब यहाँ पर फिर पंडित दोस्त ने कहा कि अच्छा एक बात बता, जो कल पूरा टोने टोटके वाला मामला था तूने कर दिया था? हाँ जी कर दिया था। झाड़ू फेंक दिया था? अरे यार वही मेरे से गलती हो गई, झाड़ू तो मैंने अंदर रख दिया। तो उसका पंडित दोस्त कहता है कि भाई अपने हाथों से ही तुमने उसी बला को अंदर जगह दे दी, ये तुमने गलती कर दी। चल भाई कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, एक वहां पर कपूर जला दे, एक आधी धूप बत्ती जला दे, उसके बाद तेरी दुकान काफी हद तक सही हो जाएगी, और तुम कुछ समय के लिए भाई बाहर खड़े हो जाना। अब यहाँ पर उसके छोटू ने जलाई है और अशोक जी बाहर खड़े हैं, और काफी ज्यादा दुकान के अंदर धुआं भर चुका है, और अशोक जी अपना फोन पे बात कर रहे हैं जी क्लाइंट से, जमीन वाली बातें। और एक पड़ोसी उनके पास आया और क्या कहता है कि अशोक जी आज बड़ा धुआं कर रखा है दुकान में, क्या चक्कर है? अरे यार जब धुआं तुमने कर रखा है तो कम से कम वो आंटी को तो बाहर बुला लो, वो कौन सी लेडीज खड़ी हुई है अंदर धुएं में। अब जैसे ही अशोक जी की नजर पड़े तो अशोक जी को कुछ भी ना दिखे। अरे यार भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, कौन खड़ा है अंदर? अरे यार मैं बेवकूफ तुम्हें दिख रहा हूँ? वो आंटी दिख नहीं रही है सामने खड़ी हुई? अरे उसको बाहर बुला लो यार, धुएं में दम घुट जाएगा। अब यहाँ पे अशोक जी बोले भाई तू जा, दिमाग मत खराब करे, तो वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू और बकवासबाजी कर रहा है। वो इतना बोला है, चला गया। उसके बाद क्या होता है, घंटे आधे के बाद एक उनके यहाँ चाय लेके आता था छोटू। अब वो जैसे ही चाय लेके आया है तो उसने, इतने में धुआं भी अंदर का काफी चढ़ चुका था, तो यहाँ पर कहा कि अंकल 3 चाय रख दूं? तो यहाँ पर अशोक जी कहते हैं कि अरे बच्चे ये बता, हम 2 जने हैं, तीसरी चाय किसके लिए?
तो यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि अंकल वो आंटी भी तो अंदर बैठी हैं, क्या उनको चाय नहीं पिलाओगे? आप तो हर बार अपने गेस्ट को चाय पिलाते थे, कोई भी नया गेस्ट आता था। अब जब अशोक जी ने फिर से उसकी बात सुनी तो यहाँ पर उनको अब विश्वास होने लग गया कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं फिर से उसी तांत्रिक औरत का किया हुआ है। अशोक जी ने सीधा अपने दोस्त को फोन मिलाया और ये बोला कि भाई जल्दी से तू आ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसका दोस्त भाई साहब आया है और इनका जो भी उसने उपाय उपाय किया, अब दुकान का बंधन किया और उसके बाद इनको फिर उस दुकान पर भी कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई और इन्होंने वो झाड़ू भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। और यहाँ पर अशोक जी का ये कहना है कि अजय भाई, हमने काफी कोशिश करी उस औरत को ढूंढने में कि पुलिस के हवाले करें, लेकिन वो तांत्रिक औरत हमको दोबारा नहीं मिली। लेकिन हाँ, किसी काम वर्ष से एक बार मैं भटिंडा गया था। भटिंडा के बस स्टैंड पर मुझे कहीं ऐसे से ऐसे जाती हुई दिखी, तो मैंने भी कोई पंगे लेने उससे जरूरी नहीं समझा। और अजय भाई ध्यान रखना, वो औरत घूम घूम कर टोने टोटके करती है, भगवान ना करे किसी और का घर उजाड़ने पहुंच जाए। और ये पूरा इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2013 में अजय भाई हमारे परिवार के साथ। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल उन्होंने मुझे भेजा, वैसे ही मैंने आपके उस आगे रख दिया, कोई इसमें नमक मसाला नहीं ऐड किया। जैसे कोई मुझे भेजता है वैसे ही मैं सुना देता हूं। बाकी आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।